क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट नंबर 9 इसमें 10 और 11 को कंप्लीट करेंगे। वही क्वेश्चन वही पार्ट रियल और इमेजिनरी को हमने अलग-अलग करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है वो है हमारे पास 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 4। ठीक है? तो सबसे पहले स्क्वायर रूट माइनस 4 का जो प्रॉब्लम है उसको हम हल करते हैं। मैं यहाँ पे अगर आपके सामने लिखूँ रफ वर्क में, स्क्वायर रूट माइनस 4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट माइनस 1 इंटू 4। इस तरह हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट माइनस 1 को हम अलग लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 4 को हम अलग लिखते हैं। तो माइनस 1 आयोटा के बराबर है, इसको हम आयोटा लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट को हम 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 आयोटा इसकी जगह हम लिख सकते हैं। लिख लेते हैं 2 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 आयोटा। माइनस स्क्वायर रूट माइनस 4 की जगह हमने लिखा माइनस 2 आयोटा। ठीक है? अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने रेशनलाइजेशन की मदद से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। 5 + 2 आयोटा और इधर भी 5 + 2 आयोटा कर लिया हमने। तो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, पहले 3 को दोनों से, फिर प्लस 2 आयोटा को दोनों से कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, ये आया हमारे पास 15, फिर प्लस 3 2 ज़ा 6 आयोटा, 3 हो गया मल्टीप्लाई। अब प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10 आयोटा, फिर 2 2 ज़ा 4, 4 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है? इसी तरह इसका स्क्वायर, फिर माइनस, फिर इसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, फिर 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, और साथ में आयोटा स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है? यहाँ तक हो गया। फिर कर लेते हैं 15 प्लस 6 प्लस 10, ये आ जाएगा हमारे पास 16 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है, तो माइनस 1 इस प्लस को 4 कर देगा, माइनस 4 साइन को माइनस कर देगा, तो ये आ जाएगा माइनस 4, और यहाँ पे ये साइन को भी आयोटा स्क्वायर क्या करेगा, चेंज कर देगा, तो ये बन जाएगा प्लस 4। तो 15 रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट, 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11 + 16 आयोटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 29। तो अलग अलग करके लिखते हैं। 11 के नीचे भी 29 आ जाएगा, प्लस 16 के नीचे भी 29 आ जाएगा, और यहाँ पे आयोटा इसके साथ आ जाएगा। तो रियल पार्ट हमारे पास आ जाएगा 11/29, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ जाएगा 16/29 आयोटा। सॉरी, आयोटा तो नहीं आएगा, सिर्फ उसका रियल पार्ट आएगा। ठीक है? अब यहाँ पे पार्ट नंबर 12 को कंप्लीट करते हैं। पार्ट नंबर 10 भी उसी तरह, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे कर लेते हैं हम सॉल्व इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। स्क्वायर रूट माइनस 4 यहाँ भी था और उधर भी है, तो यहाँ पे भी हमने 2 आयोटा लिखा, तो इधर भी हम 2 आयोटा लिखेंगे। 3 प्लस 2 आयोटा हमने लिख दिया, 1 प्लस आयोटा नीचे आ गया। अब रेशनलाइज करेंगे, चूंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों फ्रैक्शन में है, तो इसको ख़त्म करने के लिए एक ही तरीका है कि उसको हमने रेशनलाइज करना होता है। तो 1 माइनस आयोटा, और नीचे भी आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, ये आपको आ जाना चाहिए। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। 1 1 ज़ा 1, और माइनस आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है? तो नीचे भी ये काम हमने कर दिया। 3 माइनस आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, तो माइनस आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर इस साइन को प्लस कर देगा, आ जाएगा प्लस 2। ठीक है? 1 माइनस माइनस आयोटा है, तो इसको प्लस 1 बना देगा। तो कर लेते हैं, 3 और 2 ये आ जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अलग अलग लिखते हैं, रियल को अलग और इमेजिनरी को हम अलग लिखते हैं, और यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि रियल पार्ट क्या है 5/2, और इमेजिनरी पार्ट क्या है 1/2। ये हमने लिख दिए हैं दोनों। ठीक है? अब पार्ट नंबर 11 को कंप्लीट करते हैं। पार्ट नंबर 11 क्या कहता है, उसमें चूंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर की मदद से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 + 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है? आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो अगर पहले हम इसको रेशनलाइज करें, फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो थोड़ा-सा ये आसान हो जाएगा और शॉर्टकट भी हो जाएगा। तो पहले हम स्क्वायर के अंदर ही हम इसको करते हैं रेशनलाइज। 1 + 2 आयोटा, तो रेशनलाइज का मतलब है 1 - 2 आयोटा, 1 - 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है? तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5 माइनस 10 आयोटा,
प्लस 6 आयोटा माइनस 6 टू ज़ा 12 आयोटा स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर तो है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने कहा आपको आ जाने चाहिए। अभी सिंपल काम हो रहे हैं इसमें। 5 आ जाएगा, आ गया माइनस 10 प्लस 6 तो आ जाएगा माइनस 4 आयोटा प्लस 12 क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है तो उसने साइन को चेंज किया। ये आयोटा स्क्वायर भी इस साइन को चेंज करेगा, तो कर दिया चेंज। तो मजीद करते हैं, 12 प्लस 5 ये आ जाएगा 17 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अलग अलग लिखते हैं दोनों को। 17/5 माइनस 4/5 आयोटा का होल स्क्वायर, ये ए हुआ, ये भी हुआ। अब फॉर्मूले की तरह हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं कि एक्सपेंशन इसकी क्या और किस तरह होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। ये है हमारे पास 17/5 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 4/5 आयोटा का स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस 2 17/5 इंटू 4/5 आयोटा। ठीक है, अब 17 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 को हम कर सकते हैं 15 प्लस 2, 15 प्लस 2, तो 15 और 15 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास 225 आ जाएगा। और फिर क्या है, 15 को 2 से, फिर 2 को 15 से, तो 30 प्लस 30 आ जाएगा 60। तो हमारे पास 225 प्लस 60 तो ये आ जाएगा 285, और 2 टू ज़ा 4 तो ये 85, तो 89 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 289 डिवाइडेड बाई 25, प्लस हमारे पास आ जाएगा 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाई 25 आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 70 दूना 34, और 34 चौके 34 दूना 68, और 70 70 हमारे पास आता है 140। 4 वापस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 136 डिवाइडेड बाई 5 5 ज़ा 25, और आयोटा हमारे पास आ जाएगा 289 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, और ये आयोटा स्क्वायर इसको माइनस कर देगा, 16/25 माइनस 136/25 आयोटा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम, क्योंकि दोनों रियल ऐड हो सकते हैं, तो ऐड करने का तरीका है कि हम इनका एलसीएम निकालेंगे, ऊपर हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 289 माइनस 16 माइनस 136 डिवाइड बाई 25 आयोटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 का है, तो ये 273 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 136 डिवाइडेड बाई 25 आईटा। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या हो गया, रियल पार्ट हमारे पास होगा 273 डिवाइडेड बाई 25, और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा -136 डिवाइडेड बाई 25। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इंतहाई आसानी में कोई मुश्किल नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।